हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 7th ऑफ नवंबर 2024, तो मैं यहाँ पर एशियन पेंट और विप्रो दोनों शेयर का एनालिसिस करूँगा। यूज़ करूँगा जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी वो है गैनजिला के ट्रेडिंग मेथड स्क्वायर ऑफ 9। दूसरा हम लोग यहाँ पर WD गैन के गैन बॉक्स और गैन फैन, इन दोनों पर्टिकुलर चीज़ों के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं वो है लेवल्स। तो लेवल्स के लिए हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर जो स्टॉक के लेवल्स है ऑन दिस पर्टिकुलर गैनजिला, तो स्क्वायर ऑफ 9 यहाँ पर हाईलाइटेड है, कैन सी। यहाँ पर हम लोग चार्ट को एक बार डिफॉल्ट में सेट कर ले। ऑलराइट, अब दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9 एंड आपको यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट नंबर है। हम चाहे तो यहाँ पर नंबर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो एशियन पेंट की जो शेयर प्राइस है वो है 2800 रुपये। तो यानी कि 3 डिजिट के फॉर्मूले के साथ हम लोग यहाँ पर नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट जो यहाँ पर नंबर है वो है 289, यानी कि 2890, 3 डिजिट इंटू 10। तो 2890 यहाँ पर हम लोग नंबर को प्लेस किया। रिसेंटली स्टॉक ने ये नंबर को ब्रेक कर दिया, ठीक है, आज के दिन। तो मेरे पास मेरे जो स्क्रीनर है वो स्क्रीनर पे ये बाय डिफॉल्ट आते रहते हैं एंड आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी और द सेल सिग्नल। अब कौन से मिलेगा वो हमें नहीं पता है, क्योंकि आज जो मार्केट में वॉल्यूम आए हैं वो प्रीवियस वॉल्यूम से कम है। कल के दिन का जो वॉल्यूम था वो 1.817 मिलियन था, आज के जो वॉल्यूम है 1.106 मिलियन है, यानी कि प्राइस इज कमिंग डाउन बट द वॉल्यूम इज इट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर स्टॉक के और भी कुछ पैटर्न हमें नजर आए, वो वजह से हमें शायद यहाँ पर बाइंग पैटर्न मिल सकते हैं, बट वी डोंट नो स्टिल। दूसरा, द स्टॉक, ये जो प्राइस है ये हम लोग 2 डिजिट इंटू 100 को भी कर सकते हैं, यानी कि 2800। 28 हमारे पास नंबर है स्क्वायर ऑफ 9 के, तो यहाँ पर हम लोग 2800 को भी ऑब्जर्व करेंगे। अब पास्ट एनालिसिस को अगर आप देखें, पास्ट में ये स्टॉक प्राइस जो था वो फरवरी 24 को इसी रेंज पर घूमता रहा काफ़ी दिनों तक। बट अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, जहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट आए थे, उस ब्रेकआउट के तुरंत बाद मार्केट इनसाइड बार फॉर्मेशन किए और वहाँ से नीचे की तरफ आ गए, बट 2800 के प्राइस को नहीं ब्रेक किए। देन ऊपर की तरफ भागा दूसरे बार एंड फाइनली मार्केट में एक ब्रेकडाउन दिए और वहाँ से मार्केट ने कुछ पैटर्न बनाए। अब मैं यहाँ पर आपको आज जो पैटर्न की बात करेंगे वो है थोड़ा एडवांस यहाँ पर लेवल के, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा एडवांस इन द सेंस की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बेसिस को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर मार्केट में ओवरऑल पैटर्न को बनते हुए देखेंगे। ओवरऑल पैटर्न कैसे बनता है मार्केट में उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2800 और 2890 के जो पैटर्न मार्केट में बना था, तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न एक्चुअली में मार्केट में बने थे, वी हैव टू ऑब्जर्व दिस। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर पथ पे आना है, क्योंकि पथ पे बिना आए आप लोग यहाँ पर जो मार्किंग है उसको नहीं कर पाएंगे। सो ओवर हियर हम ये दिख रहे हैं मार्केट यहाँ पर एक बॉटम बना है, तो बॉटम कंफर्म होता है यहाँ पर, मार्केट फर्दर बॉटम बनाए, बॉटम कंफर्म होते हैं यहाँ। अब ये दोनों मिलाकर मार्केट में एक हायर बॉटम बनते हैं। अब यहाँ पर तो ठीक है, हायर बॉटम मार्केट में बना ना, इस पर्टिकुलर एरिया पर आप जूम इन करेंगे अगर, आपको एक चीज़ के बारे में पता चलेगा, ये जो मार्केट ने पैटर्न को क्रिएट किए, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं हायर बॉटम, यानी कि जो पास्ट में बॉटम बने थे और जो रिसेंट में बॉटम बने हैं, ये बॉटम प्रीवियस बॉटम के ऊपर है। सो दिस इज अ साइन ऑफ द हायर बॉटम फॉर्मेशन इन द मार्केट। डेफिनेटली यहाँ पर हायर बॉटम जो बनते हैं, एक कहावत है कि हायर बॉटम बनना इन द सेंस कि स्टॉक में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं पॉजिटिव होना स्टार्ट की। अब जब भी मार्केट में हायर बॉटम बनते हैं, आपको पास्ट में देखना है कि पास्ट में मार्केट कौन से डायरेक्शन पे जा रहा था। तो इफ आई सी द पास्ट में मार्केट जो आ रहे थे, मार्केट आ रहा था ऑन द लोअर साइड, मतलब मार्केट में करेक्शन आए थे, तो ये करेक्शन बना
करेक्शन बनने के बाद मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न को क्रिएट किया। सो दिस इज अ डाउन साइड लेवल इन द मार्केट। तो मार्केट में यहाँ पर डाउन साइड बनने के बाद मार्केट यहाँ पर रिकवरी मोड पे आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक प्राइस एक्शन की फॉलो अप करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, द प्राइस इज नाउ रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। बट यहाँ पर आते हैं हमारे WT ज्ञान के रूल ऑफ ट्रेडिंग। तो 2890 जो यहाँ पर दिख रहे हैं, 2890 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन से हैं, 2980 यानी कि 2980। तो अगर मैं यहाँ पर 2980 को मार्क करता हूँ, 2980 अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल को मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2980 के लेवल को अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग हायर रेजिस्टेंस। यानी कि जब भी हम लोग स्टॉक पे एंटर करते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, ये साइकोलॉजी की बात है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, वो अपने ट्रेड को पहले ही मौके पर अपने पूरे कैपिटल को लगा देते हैं। बट ज्ञान का क्या कहना है, अगर आप ज्ञान की इंटरनेट पर सर्च करके भी ज्ञान के ट्रेडिंग रूल के बारे में सर्च करेंगे, मतलब टेक्निकल के बारे में नहीं, ट्रेडिंग रूल के बारे में सर्च करेंगे, तो वहाँ पर आपको बेसिक रिस्क मैनेजमेंट के कुछ रूल्स आपको दिखाई देगा। तो एज पर दोज रूल आपको जब भी मार्केट में पहला ट्रेड पैटर्न मिलता है, वहाँ पर आप आपके 25% पोजीशन पे एंटर करो। मतलब आप अगर 10 लाख में एंटर करने की बात सोच रहे हो तो आप 2.5 लाख के स्टॉक खरीदो। अगर आप 1 लाख के स्टॉक परचेस करने की सोच रहे हो तो आप 25,000 के स्टॉक परचेस करो। दिस इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज बाइंग और क्लॉकवाइज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसके और एक इंपॉर्टेंस है, अगर आप 2890 के ऊपर बाय कर रहे हो तो 2890 के बाद कौन सा लेवल आ रहे हैं, 2980। मान लो आपने यहाँ पर 25,000 के शेयर बाय किए, तो 25,000 के आपने यहाँ पर जो भी बाय किए उसके पास अब 2980 के ऊपर जब मार्केट क्लोज होगा, तो क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पर आपके सेकंड लॉट बाय करने हैं, यानी कि और 25,000 के शेयर। तो एज पर द ज्ञान रूल यहाँ पर ये बोला जाता है कि आपने 25,000 की जो भी यहाँ पर शेयर बाय किए, अब 2980 पर जब स्टॉक प्राइस है तो वो कितने परसेंटेज के ROI जनरेट करके दे रहे हैं आपको, 6%, 5% उठा के चलो। अब आपने क्या किया, 25 यहाँ पर मान लो मैं 1 लाख के हिसाब से करता हूँ तो सुविधा होगा आपको समझने में। मान लिया आपने यहाँ पर 1 लाख के बाय किए, अब 5% आपके यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि 5,00,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आपने जो यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं उसके इक्विवेलेंट शेयर आप यहाँ पर बेच दो, यानी कि 2 क्वांटिटी आपको यहाँ पर बेचने हैं। तो क्या होगा, आपके 5,000 जो प्रॉफिट है आपको वहाँ पर मिल गया। अब नेक्स्ट आप वेट करो कि 2980 के ऊपर कब मार्केट क्लोजिंग आएगा। क्लोजिंग आएगा इन द सेंस मैं यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, बट बाइंग पैटर्न थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर बेस्ड नहीं होता। तो वो यहाँ पर नहीं आए तो आपको क्या करना है, आपने जो 5,000 रुपये आपको यहाँ पर मिले थे, आप वो होल्ड पे है। अब क्या किया आपने, जब मार्केट दोबारा से 2800 के प्राइस को क्रॉस कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो आप अगर यहाँ पर बेच रहे हो आपके ट्रेड को जो आपने अर्लियर में नहीं थे, तो यहाँ पर आपको कितने लॉस हो रहे हैं, 3%। तो 3% लॉस हुआ आपको यहाँ पर, और पहले आपको कितने प्रॉफिट है, 5%। तो नेट आपको 2% आपके ROI यहाँ पर निकल के आ गए, राइट। मैं यहाँ पर एक बेसिक सी बात कर रहा हूँ। अब दोबारा मार्केट में जब यहाँ पर बाइंग पैटर्न बना है, यू कैन बाय ओवर हियर अगेन एंटर अगेन, उसी तरीके से आप यहाँ पर सेल कर दिए 2 शेयर्स 1 लाख पे अगर आपने बाई कर रहे हो, 2 शेयर्स आपने बेच दिए, यानी कि 5% का ROI आपके घर में आ गए। अब देन आपने दोबारा से एंट्री की, दोबारा से एंट्री करने के समय आप अब 50,000 के आपके पास पोजीशन है। अब 2980 के ऊपर कौन से नंबर है यहाँ पर स्टॉक की, 3070। हम देखें तो 3070 जब मार्केट आए, 3070 जब मार्केट आए यहाँ पर, तो आपके एंट्री प्राइस क्या है, 2803, और यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री प्राइस जो है 2980। अब 2980 से यहाँ पर आपको जो एंट्री प्राइस मिल रहे हैं वो है 2.75। मान लो आपने जो अर्लियर में बाई किए थे वहां से यहाँ तक की स्टॉक प्राइस कितने वैल्यूएशन दे रहे हैं, 9% आसपास, 8% लेकर चलो, 8% इन द सेंस की 1 लाख में 8,000 रुपये। तो आपने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑलमोस्ट ऊपर नीचे जो भी है उसके इक्विवेलेंट शेयर आपने बेच दिए।
तो आपके घर में कुछ प्रॉफिट्स आते रहे, देन आपने होल्ड किए दोबारा से। अब 3070 के ऊपर जब मार्केट क्लोज हो रहा है, आपने दोबारा से यहाँ पर एंट्री किए। सो इन दैट वे अब आपको यहाँ पर दो चीजें में दिक्कतें आएगी। वो क्या है कि ईच एंड एवरी टाइम व्हेन द स्टॉक प्राइस राइजिंग, आपको यहाँ पर आपके जो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स है वो आपको यहाँ पर बार बार बाई आप कर रहे हैं। अब बात यह है कि देयर इज अ पैटर्न, द पैटर्न कॉल्ड द बॉटम हंटिंग, द ट्रायंगल रिवर्स ट्रायंगल पैटर्न। तो आप क्या करेंगे, जब आपको अपने यहाँ पर फर्स्ट दो स्टेप में बाइंग किए, अब आई एम गिविंग यू एग्जांपल, लाइक अब यहाँ पर 2800 पे आपने बाई किए, अब 1 लाख के अब 2800 आपने बाई किए, दिस इज द 2800। अब 2800 रुपए में आपने हर एक शेयर को बाई किया। अब यहाँ पर 3070 में आपने इसको बेच दिए, ठीक है, यानी कि 270 रुपए पर शेयर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब आप अगर यहाँ पर एक ही साथ बेचते रहे, एक ही क्वांटिटी में बाई करते रहे, तो क्या होगा, आपकी जो पोजीशन है वो न्यूट्रल होते रहेंगे। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉफिट तभी बुक करो अपने, अगर पहले 2 बार प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, फर्स्ट 2 टाइम आपने यहाँ पर प्रॉफिट्स को बुक किए। अब थर्ड टाइम से आपने क्या किया, थर्ड टाइम से आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है वो हायर बॉटम्स कंटिन्यूअस बेसिस पर बनाते हुए जा रहे हैं। तो थर्ड अटेम्प्ट पे, मतलब कि 3070 यहाँ पर हमारे थर्ड अटेम्प्ट है आफ्टर द 2800। तो 2800 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर के ऊपर जब भी शेयर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो वहां पर आपने कुछ प्रॉफिट जो बुक किए वो बुक करना रह गए, हो गया वो बुक करना। अब दोबारा से जब तक कि ना 3 डिजिट प्राइस मार्केट हिट नहीं करता, यानी कि 28 के बाद जो नंबर है वो है 31, मतलब 3100। तो 3100 जब तक कि नहीं आते यहाँ, तब तक आपको प्राइस को, प्रॉफिट को बुक नहीं करना है। और एक बार आपने 2800 से लेकर 3070 तक आपके अगर ट्रेड चला गया, उसके बाद आपको पिरामिड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स ही बुक करने हैं। मतलब कि 3100 के ऊपर 3100 पे जब गए, उसके बाद 3100 के बाद जो नंबर है, यानी कि 3160, 3160 के जो नंबर है, अब वहां पर आपने क्या किए, अब वहां पर आपको दिख रहा है 3160 मार्केट हिट किए, उसके बाद 3100 के नीचे नहीं आया, तो आपको समझना है कि मार्केट यहाँ पर जो है वो रिकवरी पैटर्न क्रिएट कर रहा है, यानी कि वो दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा। तो मार्केट यहाँ से अपने प्रॉफिट बुक नहीं किए, अपने यहाँ पर रुक गए आप यहाँ पर। अब 3160 के बाद नंबर क्या है, 3250, 3250। तो 3250 के जो नंबर है अपने यहाँ पर देखा, 3250 मार्केट ने हिट किए। अब इसके ऊपर चल रहा है मार्केट, तो दोबारा अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं किए। 3250 के बाद कौन सा नंबर है, 3340, 3340, 3340 इज योर नंबर, 3340 इज योर नंबर। अब 3340 पर जब मार्केट पहुंचा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3340 तक पहुंच गए। अब अगर मार्केट यहाँ पर 3250 के नीचे आकर दोबारा से क्लोजिंग दे दिए, ओके, तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिए। अब इसी दौरान आपको अगर दिख रहा है कि मार्केट लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर जगह पर आपको समझना होगा, लोअर हाई क्रिएट किया मार्केट ने, क्रिएट करने के बाद मार्केट 3250 के नीचे आकर क्लोज दिए, तो यहाँ पर आपको समझ रहा है यू हैव टू बुक योर एंटायर प्रॉफिट बिकॉज मार्केट इज क्रिएटिंग द रिवर्सल पैटर्न ओवर हियर। अब इस रिवर्सल पैटर्न कंफर्म कहाँ होते हैं, 3100 के नीचे जब मार्केट आए, तो आपने यहाँ पर कुछ कुछ बाइंग करते रहे, कुछ कुछ सेलिंग करते रहे। अब 3100 के जो नंबर है, दिस इज अ 2 डिजिट इंटू 100 नंबर। तो दोबारा से मार्केट जब 2 डिजिट नंबर के ऊपर जाकर उसके नीचे आकर क्लोजिंग देते हैं, दैट मीन्स द मार्केट इज कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग द रिवर्सल पैटर्न। दिस इज अ ट्रेंड चेंज डिसीजन बाय द मार्केट। तो आपकी यहाँ पर मान लो बाइंग, ये एशियन पेंट की अगर मैं बात करूँ तो एशियन पेंट ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया। तो ऑलमोस्ट आपके जो हमने अभी जो जिसके बारे में बात की, आपकी यहाँ पर जो भी बाइंग जो डिप है, मतलब बाइंग एवरेज प्राइस है, वो ऑलमोस्ट 2900 के थोड़े ऊपर ही होगा। 2900 से लेकर यहाँ तक 9%, तो 9% ओवरऑल आपके प्रॉफिट। मान लो आपने यहाँ पर 4 लाख के बाइंग किए थे,
तो 4 लाख के हिसाब से आपके यहाँ पर कुछ आपने बाई किए, कुछ आपने बुक कर दिए। तो ओवरऑल अगर आपने देखा तो अर्लियर में कुछ आपने बुक किए थे, 4 लाख के हिसाब से 1 लाख में 9,000, तो ऑलमोस्ट 36,000 रुपए के प्रॉफिट। बट ओवरऑल 36,000 नहीं, तो इस पोजीशन में आते आते आपने यहाँ पर थोड़े बुक किए थे प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट ने रिवर्स किए थे, तो 20,000 के आसपास प्रॉफिट आपने यहाँ पर ओवरऑल बुक किए। जो होल्डिंग पोजीशन थे अर्लियर में आपने यहाँ पर 1-2 बार प्रॉफिट्स को बुक किए, तो ओवरऑल उसी 4 लाख पे आपको 10 से 12% के प्रॉफिट इन द एंटायर फ्रॉम द मंथ ऑफ जून से लेकर सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने में आपको यहाँ पर मिले, एंड दैट टू ऑन अ स्टॉक कैश बेसिस, और वो भी एक साइडवेज मार्केट पे। अब ये सेम स्ट्रैटेजी अगर मैं गैनजिला पे प्लॉट करता हूं तो कैसे दिखेगा? तो मैं अगर इसी सेम स्ट्रैटेजी को गैनजिला पर प्लॉट कर दूं, तो मैं डिलीट कर देता हूं पूरे सेटअप को एक बार। अब दूसरे हम लोग यहाँ पर नंबर्स को दोबारा से प्लॉट करेंगे, ठीक है? तो नंबर्स जो है 3340, आई एम जस्ट प्लॉटिंग द नंबर अगेन, 3340 यहाँ पर नंबर है। दूसरे नंबर जो है वो है 3160, आलियर जो नंबर है वो है 3250, इसके पहले जो नंबर है दैट इज द 3070, इसके पहले जो नंबर है वो है 2980, आलियर नंबर जो है 2890, इसके पहले जो नंबर है वो है 2810। तो ये सर्कल हमारे एक बन रहा है, ठीक है? अब 2810 के समय हमें यहाँ पर 2 नंबर डिजिट को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, यानी कि 2800 इंटू 100, 2800, तो 2800 ये दोनों नंबर जब, और एक बात, जब 2 और 3 डिजिट के नंबर जो है वो क्लैश होते हैं, मतलब वहां पर अगर आपको कोई पैटर्न मिलता है, दैट पैटर्न इज वैलिड नो। अब उसके बाद नंबर जो है वो है 3100, 3100, ये जो नंबर। दूसरा नंबर जो है वो है 3700, अब वो नंबर नहीं आएगा। इसके पहले इज नंबर 34, 3400, ठीक है? अब एग्जैक्ट मार्केट ने 3400 तक ही हिट किया। अब ये बात ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। एग्जैक्ट इसी नंबर पर मार्केट ने हिट किया था, एग्जैक्ट उसी नंबर पे मार्केट ने रिवर्स। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इफ आई सी हाउ द गैनजिला शुड बी प्लॉटेड। अब यहाँ पर हमने गैन बॉक्स को प्लॉट किए। अब एज पर द गैन बॉक्स, द प्रीवियस ट्रेंड टू द करंट ट्रेंड, इट शुड बी योर गैन बॉक्स जोन फ्रॉम हियर टू हियर। सॉरी, यहाँ पर हाँ ये 2023 के हैं नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, 2023 का जो हाई और लो है वो हम लोग यहाँ पर होल्ड करें। दिस इज द 2023 लो एंड हियर इज द 2023 हाई। अब इसको हम लोग ले लेंगे, क्लोन कर देंगे इस पर्टिकुलर चीज़ों को। अब ये जो गैन बॉक्स है, इस गैन बॉक्स को हम लोग प्लॉट कर देंगे 2024 के जो ऑलमोस्ट यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ द 2024 है, वहाँ पर हमने प्लॉट कर देंगे, यानी कि 2024 के शुरुआत पे हमने इसको प्लॉट कर दिया। नाउ यू कैन सी द इंपॉर्टेंट नंबर्स आर हियर, लाइक द 0.25, 0.5, 0.75। अब ये जो नंबर कोलैप्स हो रहे हैं 2 डिजिट इंटू प्लस 3 डिजिट पे, तो ये हमारे जो एंट्री पैटर्न है वो हमें दिखाते हैं। यानी कि फर्स्ट जो एंट्री पैटर्न हमें यहाँ पर मिला वो मिला यहाँ पे 0.5 पे। 0.5 पे क्या है, जो 2800 और 2810 के लेवल है, यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंटली वो ट्रेड मिल रहा, ठीक है? अब उसके बाद वो ट्रेड नहीं किया वो अलग सी बात है, बट आपको एक बात समझना होगा, जब हम ट्रेड लेते हैं ऑलवेज ऑन द बिलीफ ऑफ द रिस्क टू रिवॉर्ड।
जो भी आप न्यूज़ चैनल में सुन लो, इधर सुन लो, उधर सुन लो कि मैंने स्टॉक खरीदा था, उसके बाद 100 स्टॉक जो है वो 90% गिर गए, फिर भी मैंने होल्ड किया। तो ये सब बातें सुनने में अच्छे लगते हैं। इफ़ यू हैव अ इनसाइड न्यूज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टॉक, तो वहाँ पर आप 90% गिरावट पे होल्ड कर सकते हो। बट अगर आपके पास इनसाइड न्यूज़ है तो आप होल्ड क्यों ही करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बोलने में अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, बट प्रैक्टिकल ट्रेडिंग यही है। आई एम डूइंग practical trade with a very good accuracy ratio. हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो नहीं कहेंगे, बट गुड एक्यूरेसी रेशियो ज्ञान से मुझे मिला, जहाँ पर हम लोग ट्रेड्स ज्ञान के लेवल के, यही एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, जहाँ पर हम लोग ट्रेड लेते हैं वहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ मोमेंटम दे जाते हैं। तो अगर मैं वहाँ पर अपने एक कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो भी करूँ, मतलब एक एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉलो भी करूँ, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स बुक कर लूँ, स्कैल्प इन द सेंस की एक टाइम टू टाइम बेसिस पे 5 से 8% के प्रॉफिट, तो आई ऑलवेज गॉट अ पॉजिटिव नंबर इन द PNL बुक, रिमेंबर दैट। ना हम लोग दूसरी जो डेट है वो है 13 मई। 13 मई पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट क्रिएट द बॉटम, मार्केट क्लोज अबव द बॉटम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब भी मार्केट 2 और 3 डिजिट को ऑन द हाई वॉल्यूम ब्रेक करते हैं, उसके बाद वहाँ पर रिवर्स भी करते हैं। जो कैंडल में रिवर्स ब्रेक किया, उसी कैंडल के हाई के ऊपर जब क्लोज होते हैं, दिस इज वन काइंड ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक फेलियर ब्रेकआउट यहाँ पर हमें मिलेंगे। यानी कि बहुत तो कोशिश हो गई यहाँ पर कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, बट वो जा नहीं पाया, एंड दिस हैपेंड ऑन द 2 and 3 डिजिट नंबर स्क्वायर ऑफ 9 के। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छे मोमेंटम होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेड मिलता है तो आपको थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस लाने होंगे आपकी खुद पर, और यहाँ पर आपको ट्रेड जो है वो होल्ड करना है। कहाँ तक, ये 2800 पर लेवल है, 3100 तक आप होल्ड करेंगे स्टॉक। तो यहाँ पर आपको इन बिटवीन कोई भी एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने आपको प्रॉफिट मिले, 7.5% के आसपास, 7.5% के आसपास आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। तो 31 पे अगर आपने होल्ड किया, मतलब 7.5%, 50% पोजीशन आपने बुक किया। अब उसके नीचे जो स्क्वायर ऑफ 9 के नंबर है, यहाँ पर 2980 है। अगर उसके नीचे मार्केट क्लोज होकर बियरिश ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, तब दोबारा उसी 50% पोजीशन को, रेस्ट 50% पोजीशन को होल्ड करेंगे। कहाँ तक के लिए, 3400 के लिए। 3400 अगर हिट हुआ, यहाँ पर ऑलमोस्ट 3400 हिट हुए, तो यहाँ पर इसके नीचे जो भी गान के स्क्वायर ऑफ 9 नंबर है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं और हाई ब्रेकआउट वॉल्यूम आते हैं जो 19 सितंबर को आए, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर देंगे आपके पूरे ट्रेड को। तो ऑन अ बेसिस ऑफ दिस एंट्री आपके जो एग्जिट बन रहा है वो ऑलमोस्ट इसी लेवल पर बन रहा है। तो ऑलमोस्ट 13% का ROI ऑन द 15 मई से लेकर। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड होल्ड करता हूँ ऑन द डेट रेंज को मैं सिलेक्ट कर दूँ, तो ऑलमोस्ट अप टू 127 दिन में मुझे यहाँ पर एक अच्छे खासे प्रॉफिट होते हुए दिखे, वो भी कैश स्टॉक में, स्टॉक लाइक एशियन। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस यू। मैं यहाँ पर जानबूझकर कैन एंगल का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मैंने कोई भी फिबोनाची का यूज़ नहीं किया। डेफिनेटली उससे ट्रेड और भी बहुत रिफाइन हो जाते हैं, आपको ट्रेड लेने की जो क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इन बिटवीन आप बार बार ट्रेड ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओपन अप हो जाते हैं यहाँ पे। सो दैट्स द थिंग, आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू फ्रॉम माई एंड, विल गेट बैक इन द नेक्स्ट।